हाय व्यूअर्स, वेलकम टू कोविड एमबीए टेक्निकल ट्रेडर। तो गाइस, आज हमने बुक किया प्रॉफिट 3760 रुपीज़ का, जिसमें लार्सन टर्बो में हमें अराउंड 2000 का लॉस हुआ। इंडस्टार में 3000 प्लस का प्रॉफिट रहा और एचडीएफसी बैंक में 2600 का प्रॉफिट रहा। मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए एचडीएफसी बैंक का बताऊंगा ट्रेडिंग सेटअप और साइकोलॉजिकल माइंड क्या था। तो गाइस, आप अगर हम पोजीशन ऑर्डर बुक्स में जाएं और आप देखेंगे कि इंडस टावर सॉरी एच डी एफ सी बैंक मैंने बाय किया था 1122 पे 100 क्वांटिटीज़। ठीक है, 1122 पे मतलब हमने किया है ये वाली कैंडल पे किया था, जिसमें मेरे को 1613.85 के लेवल पे मिला। अब क्यों मैंने लिया था मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप देखोगे, ये जो एक ट्रेंड बन रहा था, इस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया इधर पे, इसीलिए मैंने लिया। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो क्लोजिंग बॉडी थी आज की 9:15 की, आपको दिख रही होगी 9 फरवरी क्लोजिंग बॉडी, ये जो था, ये ये चीज़, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये जो क्लोजिंग बॉडी थी, ये इसके ऊपर जा चुका था। एंड एक्सपीरियंस के मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग में अभी तक, उसके अकॉर्डिंगली मेजरली क्या होता है, अगर एक बार क्लोजिंग बॉडी के ऊपर ये एक बार भी क्लोजिंग दे देता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये इस वाली विक को भी क्लियर अप करके ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था मेरा लेने का। तीसरा पॉइंट ये था, एक बार इसने इसको क्लियर कर दिया तो कहीं ना कहीं ये पिवट पॉइंट इसके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक गाइज, अब गाइज जब मैंने इस लेवल पे लिया था तब मैंने अपना स्टॉप लॉस ये लेवल लगाया था। ठीक है, ये इसलिए लगाया था क्योंकि आप देखोगे ये यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर ये ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया सपोर्ट, फिर यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर गया। तो मुझे लगता है ये वाला एरिया फिर से सपोर्ट बन सकता था, इसीलिए मैंने 1500 का अपना रिस्क एपिटाइट रखा था इसमें। एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना टारगेट रखा था ये लेवल, बिल्कुल ये इधर पे जो टॉप है उसके उधर पे। तो 1.1 के अकॉर्डिंग मैंने लिया था। उसके बाद आप देखोगे गाइज, मैंने एच डी एफ सी बैंक का 100 क्वान्टिटीज़ के बाद 100 क्वान्टिटीज़ 12:30 पे फिर बाय किया, 1616.85 पे, मतलब 12:30 बजे, मतलब हमने बाय किया था 12:30 ये लेवल पे, इधर पे किया था, ये वाली ग्रीन कैंडल पे हमने किया था। इस ग्रीन कैंडल पे इसलिए किया था क्योंकि मुझे यही वाला जो रेड एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक आउट हुआ, फिर यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लिया। मुझे यही लगा कि अब ये एरिया इसके लिए सपोर्ट बन सकता है, पहला। दूसरा, यही पिवट पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पिवट पॉइंट भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने 100 क्वांटिटीज़ और बाय करी थी 1613.85 के, सॉरी 100 क्वांटिटीज़ हमने और बाय करी थी 1616.85 पे, मतलब इधर पे। ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनने के बाद आप देखोगे मैंने क्यों इसलिए और लिया। आप देखोगे तीन छोटी कैंडल थी और कहीं ना कहीं दो कैंडल नहीं, ये पूरा इतना जो एरिया है ये पूरा कवर अप कर लिया, मतलब बुलिश मोमेंटम वहाँ ज़्यादा था, ऊपर से बायर्स और बढ़ रहे थे। ठीक है ना। और आपने अगर कल मेरी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे कहा भी था ये ऊपर के लेवल को कल टच कर सकता है, क्योंकि ये डिलीवरी वाइज कल 50% के अराउंड एनएससी वेबसाइट पे था। तो मैं वो पॉइंट भी ध्यान में रखा था। खैर वो छोड़िए। उसके बाद आप देखोगे गाइज, जब ये वाला लेवल था, ये ट्रेंड इसको भी ब्रेकआउट किया, तब मैंने एक और बार लिया था 1:10 पे। ठीक है ना, ये देखो 1:10 पे ये वाली कैंडल पे फिर से लिया मैंने। ठीक है, 1:10 पे फिर से मैंने यहाँ 100 क्वांटिटीज़ बाय करी, 1617 का लेवल मुझे मिला था। उसके बाद मैंने क्यों लिया यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद मेरा जो एवरेजिंग था वो आ गया था 1615 समथिंग के अराउंड। ठीक है ना, इतना कुछ आ गया था मेरा एवरेजिंग। उसके बाद मैंने अपना रिस्क एपिटाइट जो मेरा इतना था, अगर 300 क्वांटिटीज़ इंटू 15 करें तो 4500 रुपीज़ का हो गया रिस्क। बट रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए, उतना ही रखने के लिए, मैंने फिर क्या किया, क्योंकि ये वाला आप लेवल देख रहे हो, फिर इधर पे आया, अब ये वाला बड़ी विक बनाई ये रेड कैंडल ने और ये इसको भी टच नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बार बार लिया और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ी। इसीलिए मैंने फिर अपना रिस्क एपेटाइट सीधे रख दिया था ये पिवट पॉइंट जो था 1611 के अराउंड। अब आप देखो ये 1611 के अराउंड रख दिया। ठीक है, 1611, अब ये कितना हो गया,
300 क्वांटिटी इंटू 6 क्वांटिटीज़ के अराउंड 5.5 के अराउंड ये हो गया 16-1700 का हमारा रिस्क एपिटाइट हो गया, उतना ही हो गया जितना पहले मैंने रखा था, मैंने अपने यहाँ रखा। अब उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपना टारगेट फिर सोचा था ये 1640, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था बार बार, पता नहीं, एंड मार्केट ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉल डाउन, सो मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था। एंड मैंने एक चीज़ और देखी थी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सेल किया, आप देखो 300 क्वांटिटीज़ 1624.63 के लेवल पे, मतलब 1624.63 के लेवल पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ठीक है। एग्जिट क्यों किया, यहाँ पर रेड कैंडल्स बिग बनने लग गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये रिट्रेस हुए, और ऊपर से टाइम आप देखोगे 2:30 के अराउंड हो गया था, तो आई थॉट शायद अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो 215 की कैंडल है, इसके बाद अगर एक दो ग्रीन कैंडल और बनती तो इट वुड हैव बीन लाइक 1640 या 1650 तक भी टच कर सकता था। बट क्योंकि आप ये वाली कैंडल देखोगे, इसको कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है ना, लॉन्ग विक थी, ऊपर रेड बॉडी क्लोजिंग एंड ओपन, ठीक है। मतलब ये जो हैमर होता है, किसी भी पैटर्न या मतलब किसी भी रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग अगर टॉप पे ये हैमर बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल होता है, मतलब लाइक बियरिश मोमेंटम अब आ सकता है। इसीलिए मैंने ये वाला ये देखा, इसके बाद मैंने सोचा शायद ग्रीन कैंडल बनेगी, वो नहीं बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल फिर से बनने लगी, तो मैंने फिर 1624.63 के लेवल पे एग्जिट कर दिया। और मैं उस समय ये देख रहा था कि उसके अकॉर्डिंगली भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1.5 का मेरे को मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो मैंने 2600 के अराउंड HDFC में फिर मैंने अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट। और आप देखोगे जब मैंने एग्जिट किया है, टू हमने एग्जिट किया है 231 पे, अब 231 के बाद आप देखोगे, मतलब इस रेड कैंडल पे हमने एग्जिट किया है, इसके बाद देखोगे उसके बाद जब मैंने एग्जिट किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल, फिर मतलब मेरे एग्जिट के बाद ये डाउन ही गया है। और अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था 1610 के अराउंड, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 1800 का लॉस हो जाता अगर मैं यहाँ एग्जिट नहीं करता, और 2600 का प्रॉफिट रहा इसीलिए, ठीक है ना। तो आप तभी कहते हैं ट्रेडिंग को आपको हमेशा गौर से देखना चाहिए, एंड यू हैव टू एग्जिट एट द राइट टाइम। अगर ये हैमर के बाद दो रेड कैंडल नहीं होती तो आई वुड हैव कंटिन्यूड, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर ऊपर ले जाता और टारगेट अपना 1640 के अराउंड रखता। 1640 क्यों रखता मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आप देखोगे ये टॉप था, अब ये टॉप के बाद ये यहाँ से ऊपर कितना पॉइंट गया है आप देखोगे 1617, फिर अराउंड 10 to 13 पॉइंट्स। हर बार मैं यही देख रहा था कि जब भी टॉप मतलब कोई भी टॉप तोड़ता है तो 10-12 पॉइंट ऊपर जाता है, तो यही सोच के मैंने इस पॉइंट पे 1630 के अराउंड से मैंने लाइक 12-13 पॉइंट होते हैं 1643, बट एज एन कंजर्वेटिव फॉर्म में 1640 रख रहा था, जो इस पिवट पॉइंट से पहले भी अचीव हो जाता। तो मुझे ये बताना था कि मैं क्यों ये 1640 का लेवल इसलिए ढूंढ रहा था, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि HDFC बैंक कल अगर नीचे की तरफ आता है, इस लेवल पे आता है 1590 के लेवल पे, तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। क्यों, ये देखो, ये एक रेंज बाउंड था जहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, मतलब यहाँ सपोर्ट बना, फिर नीचे जाने का कोशिश किया, नहीं बना, गैप अप खुला। ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 फरवरी से पूरा स्टोरी जो चल रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा। गैप ऊपर हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, यहाँ पर इसने जो ये गैप था इसको फिल किया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर आप देखोगे आज इस लेवल को फिर से इसने टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब और ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया था, इसलिए मैंने लिया, जो मैंने आपको बताया। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस लेवल के अराउंड फिर से आएगा, अगर 1600 के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अब ये नीचे आके इसे सपोर्ट बन सकता है इस लाइन का। एंड कहीं ना कहीं दूसरा वैलिड पॉइंट ये था कि ये इस पे इतनी बार सपोर्ट ले चुका है, तो शायद लाइक यू नो इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, मोर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कि शायद इस पे फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सके। एंड अभी मैंने देखा नहीं है NSE का क्या, मैं अभी देख के ही आपको बताता हूँ, पॉज कर देता हूँ वीडियो। हाय गाइस, आप देखोगे आज जो डिलीवरी बेस 9 फरवरी को हुआ है 45% से ज़्यादा हुआ है आज भी डिलीवरी, तो अभी भी लोग काफ़ी इसमें बुलिश हैं। एंड 1600 का साइकोलॉजिकल लेवल भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है, 1600 का लेवल सपोर्ट दे सकता है, एक ये वाला लेवल दे सकता है, यहाँ पर बहुत सपोर्ट है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट दे सकती है। तो आप कल इस पर बाय कॉल के अकॉर्डिंगली अपना प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। एंड आई गेस
अगर ये बुलिश रहा तो 1640 से 1650 का अचीव कर सकता है टारगेट। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड जिसमें हमने बुक किया है 3760 टोटल एंड 2600 समथिंग का प्रॉफिट एच बैंक में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू प्रोवाइड द फीडबैक अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम कोविड एमबी टेक्निकल ट्रेडर। हैप्पी ट्रेडिंग।